क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो ये तो था हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशनरी क्रिप्टोरकाइटिज्म के बारे में। अब हम लोग बोलेंगे कुछ कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में भी आते हैं, फिर वापस कहाँ चले जाते हैं, एब्डोमेन में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो वो सब अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, ये टेस्टिस कैसे करके हम लोग बोल सकते हैं स्क्रोटम में आ रहे हैं, फिर कैसे करके वापस एब्डोमेन में जा रहे हैं, किस किस मैमल्स में ऐसा होता है, ये अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ और भी मैमल्स होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जो टेस्टिस होता है वो हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में तो आता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिस टाइम पे टेस्टिस वापस कहाँ चला जाता है, एब्डोमेन में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन मैमल्स है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैमल्स है। ठीक है, रोडेंट्स में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे रैट्स आता है, रैबिट्स आता है, ये सब आता है। ठीक है, तो याद रखना है कि रैट्स एंड रैबिट में, रैट एंड रैबिट्स या रोडेंट्स में हम लोग बोलेंगे जो इंग्विनल कैनाल होता है वो ओपन होता है। इसको मैं बिठा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। जो रैट होता है या हम लोग बोलेंगे जो रैबिट्स होता है या रोडेंट्स होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे उनका जो इंग्विनल कैनाल होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए क्या चीज है, एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, इंग्विनल कैनाल है। ठीक है, ऐसे करके इंग्विनल कैनाल है। हम लोग क्या जानते हैं कि टेस्टिस जब डिसेंड डाउन करता है कहाँ, स्क्रोटम में जब टेस्टिस आ जाता है, ये मान लीजिए स्क्रोटम है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेप्टम है। ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ, सेप्टम मतलब पार्टीशन। ठीक है, टेस्टिस बनता कहाँ, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में बना। ठीक है, टेस्टिस, और ये माइग्रेट करके डिसेंड डाउन कहाँ हो गया, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री क्या चीज है, कम है। ठीक है, कम टेम्परेचर में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसीलिए टेस्टिस कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में आता है। लेकिन यहाँ पर समझिए, देखिए जैसे टेस्टिस हम लोग बोलेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन, ह्यूमन के बारे में बता रहा हूं कि जैसे टेस्टिस हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम आता है, तो ये जो इंग्विनल कैनाल है, ऐसे लिख रहा हूं, ये इंग्विनल कैनाल क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये इंग्विनल कैनाल क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे क्लोज हो जाता है, ताकि टेस्टिस वापस एब्डोमेन में नहीं जा सके। लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जैसे हम लोग बोलेंगे रोडेंट्स और रैट्स, जिसका एग्जांपल है रैबिट्स, जिसमें इंग्विनल कैनाल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ओपन रहता है। ऐसे करके इंग्विनल कैनाल क्या होता है, ओपन रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, ध्यान से देखिए कि रैट्स या रैबिट्स में या रोडेंट्स में हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस हम लोग बोलेंगे माइग्रेट करके कहां तक पहुंचता है, माइग्रेट करके कहां तक पहुंचता है, इंग्विनल कैनाल से होते हुए कहां तक पहुंचता है, स्क्रोटम तक पहुंचता है। मान लीजिए ये क्या चीज स्क्रोटम है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी, ये टेस्टिस है, ये माइग्रेट करके कहां तक पहुंचा, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम तक पहुंचा, ये क्या चीज है, इंग्विनल कैनाल है। ठीक है, तो इस केस में याद रखना, ये रोडेंट्स के केस में याद रखिएगा, ये जो इंग्विनल कैनाल है ये क्लोज नहीं होता, ये ओपन रह जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग बोलेंगे जब भी कभी बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन आता है रोडेंट्स में, या एक्सट्रीम विंटर के केस में, स्ट्रेसफुल कंडीशन का मतलब ये कि जब रोडेंट्स क्या करते हैं, फाइट बहुत ज्यादा करते हैं, फाइट करते हैं, उस टाइम उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन। उस टाइम पे या एक्सट्रीम विंटर के केस में क्या होता है, ये जो टेस्टिस, जो रोडेंट्स का जो टेस्टिस है जो स्क्रोटम में आया, वो वापस कहां चला जाता है, वापस कहां चला जाता है, फिर से कहां चला जाता है, हम लोग बोलेंगे फिर से कहां चला जाता है, एब्डोमेन में चला जाता है। वही मैंने यहां पे लिखा है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशन रोडेंट्स में जो टेस्टिस है वो क्या होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होगा। ठीक है, वो कहां, मतलब एब्डोमेन से बाहर आ जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, कहां आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा या एक्सट्रीम विंटर कंडीशन होगा, तो इस टाइम पे याद रखना ये जो टेस्टिस है वो वापस कहां चला जाएगा, वापस कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में चला जाएगा। ठीक है, वापस एब्डोमेन में चला जाएगा। कब, हम लोग बोलेंगे स्ट्रेसफुल कंडीशन के टाइम पे। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम विंटर के केस में। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन या एक्सट्रीम विंटर के केस में जो टेस्टिस है वो क्या हो जाएगा, फिर से इंट्रा क्या चीज, इंट्रा एब्डोमिनल हो जाएगा, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हो जाएगा। किसमें, रोडेंट्स के केस में। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, रोडेंट्स के केस में क्या होता है, क्योंकि इंग्विनल कैनाल ओपन रहता है, इसीलिए टेस्टिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से माइग्रेट करके कहां आता है, स्क्रोटम तक आ जाता है, ताकि स्क्रोटम में क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस क्या कर सके, स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके। क्यों, क्योंकि स्क्रोटम का टेंपरेचर नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर या कोर बॉडी टेंपरेचर से कम होता है, 2 से 3 डिग्री कम होता है, सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, लेकिन जब कभी एक्सट्रीम विंटर केस आ जाए या वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए रोडेंट्स के केस में, उस टाइम पे ये टेस्टिस चूंकि इंग्विनल कैनाल ओपन है, वापस कहां चला जाता है, एब्डोमेन में चला जाता है। ठीक है, तो वापस जब ये एब्डोमेन में चला जाएगा तब तक ये एब्डोमेन में रहेगा जब तक स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म नहीं हो जाए या एक्सट्रीम विंटर खत्म नहीं हो जाए। तो ऐसे टेस्टिस को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, टेस्टिस क्योंकि स्क्रोटम में आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे रोडेंट्स के केस में। ठीक है, अब देखिए, अब बैट्स के केस में क्या होता है, बैट्स सीजनल ब्रीडर है। सीजनल ब्रीडर का मतलब ये पर्टिकुलर सीजन में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ब्रीड करता है। वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। जैसे एग्जांपल क्या चीज, बैट्स। ये बैट्स भी क्या चीज है, मैमल्स है, याद रखिएगा बैट्स भी क्या चीज है, मैमल्स है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बोलेंगे बैट का जो ब्रीडिंग सीजन जब नहीं रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ब्रीडिंग सीजन, उस टाइम पे याद रखना है जो टेस्टिस होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा, वो कहां पर प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा। तो ये मान लीजिए एब्डोमेन है, मैं इसी डायग्राम से समझा दे रहा हूं। ठीक है, इसी डायग्राम से समझा दे रहा हूं मैं, देखो यहां पर ध्यान से। ठीक है, इसी डायग्राम से समझा दे रहा हूं मैं। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, बैट। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैमल्स है, उसको बोलते हैं बैट। ठीक है, ये सीजनल ब्रीडर्स है। डेवलपमेंट जो टेस्टिस का होगा वो कहां होगा, हम लोग बोलेंगे वो एब्डोमेन में ही होगा। ठीक है,
लेकिन जब नॉन ब्रीडिंग सीजन होगा, नॉन ब्रीडिंग सीजन याद रखिएगा, नॉन ब्रीडिंग सीजन जब रहेगा तो उस टाइम पे याद रखना है ये जो टेस्टिस है, किसका टेस्टिस हम लोग बोलेंगे, बैट्स का जो टेस्टिस है वो कहां रहेगा, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में ही रहेगा। इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा है, ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन द टेस्टिस आर प्रेजेंट विद इन द एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी। मतलब नॉन ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे जो टेस्टिस होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होगा। किसमें हम लोग बोलेंगे, बैट्स के केस में इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस टाइम पे देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये टेस्टिस क्या होगा, फिर क्या होगा, ये टेस्टिस क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये टेस्टिस क्या होगा, माइग्रेट करेगा, कहां आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में आ जाएगा, ठीक है। वही मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टेस्टिस माइग्रेट करता है और कहां जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। क्यों स्क्रोटम में आता है, क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या कोर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। और कम टेम्परेचर चाहिए क्या चीज को बनाने के लिए, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को बनाने के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए कम बॉडी टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, कम टेस्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन क्या होता है कि टेस्टिस होता है वो माइग्रेट करके क्या हो, कहां आ जाता है, हम लोग बोलेंगे कहां आ जाता है, कहां जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। वही मैंने यहां पर लिखा है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन हम लोग बोलेंगे ये जो टेस्टिस होगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होगा। किसमें, हम लोग बोलेंगे बैट्स के केस में। जैसे ब्रीडिंग सीजन खत्म होगा तो फिर से वापस से टेस्टिस कहां चला जाएगा, एब्डोमेन में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इंग्विनल कैनाल होता है वो बैट्स के केस में क्या होता है, ओपन रहता है, इसीलिए टेस्टिस क्या होता है नॉन ब्रीडिंग सीजन में एब्डोमेन में रहता है, ब्रीडिंग सीजन में ये स्क्रोटम में आ जाता है, फिर नॉन ब्रीडिंग सीजन में वापस कहां चला जाता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में चला जाता है। देखिए ध्यान से, टेस्टिस हम लोग बोलेंगे नॉन ब्रीडिंग सीजन में इसलिए एब्डोमेन में रहता है, ये बाहर की तरफ हैंग इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर टेस्टिस बाहर की तरफ में हैंग करेगा बैट्स के केस में तो फ्लाइट करने में क्या होगा, बैट को दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, फ्लाइट एडेप्टेशन है, ठीक है, कि इसका टेस्टिस कहां रहता है, हम लोग बोलेंगे नॉन ब्रीडिंग सीजन में एब्डोमेन में रहता है। क्यों, क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि स्क्रोटम में रहता है टेस्टिस, ठीक है, ये हैंग करता तो क्या होता, बैट्स को फ्लाइट करने में क्या होता, दिक्कत होता, ठीक है। ये क्योंकि ये अगर ये टेस्टिस हैंग करता तो ये हैंग करने वाला टेस्टिस क्या करता, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता ड्यूरिंग फ्लाइट, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है नॉन ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, एब्डोमेन में रहता है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे बैट्स क्या कर सके, अच्छे से क्या कर सके, अपना फ्लाइट को कर सके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, ठीक है, जिस एक्वाटिक मैमल्स में हम लोग बोलेंगे टेस्टिस कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे परमानेंटली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, ये जितना भी एक्वाटिक मैमल्स मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी एक्वाटिक मैमल्स लिखा है, इसमें जो टेस्टिस होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर होगा। मतलब ऐसा टेस्टिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल क्या चीज, टेस्टिस बोलेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। तो क्वेश्चन आता है कि एक्वाटिक मैमल में क्यों इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, क्यों इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, इसीलिए होता है क्योंकि जो एक्वाटिक मैमल्स है, एक्वाटिक मैमल्स में अगर टेस्टिस बाहर रहता तो ये टेस्टिस क्या करता, हम लोग बाहर हैंग कर रहा होता तो ये टेस्टिस क्या करता, हम लोग बोलेंगे इस एनिमल को स्विमिंग करने में, या हम लोग बोलेंगे स्विमिंग का जो मूवमेंट होता है वाटर में उसमें हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता। और ऐसा एनिमल हम लोग बोलेंगे अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पाता, या हम लोग बोलेंगे वाटर में अच्छे से मूव नहीं कर पाता अगर टेस्टिस बाहर की तरफ हैंग करता, इसमें हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक मैमल्स में। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ऐसे एनिमल में, एक्वाटिक मैमल्स जो होता है इसमें टेस्टिस क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है, मतलब कहां होता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में, बाहर की तरफ हैंग नहीं करता, क्योंकि हैंग करता तो वो क्या क्रिएट करता, हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस क्रिएट करता वाटर में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे स्विम करने में या मूवमेंट में वाटर में हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक मैमल्स को प्रॉब्लम होता। इसीलिए ऐसे एक्वाटिक मैमल्स का जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर टेरेस्ट्रियल मैमल्स को देखेंगे, टेरेस्ट्रियल मैमल्स को अगर यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है एलिफेंट बियर, ये सब पोलर बियर, ये सब, इसका जो टेस्टिस होता है वो भी कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर होगा, वो भी क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल होगा, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल होगा, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होगा। तो क्वेश्चन आता है कि एक्वाटिक मैमल्स में तो समझ में आता है कि टेस्टिस का क्या कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि अगर एब्डोमेन से बाहर आता तो वो हैंग करता है टेस्टिस, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक मैमल्स को वाटर में हम लोग बोलेंगे स्विम करने में या मूव करने में प्रॉब्लम्स होता, ठीक है। लेकिन टेरेस्ट्रियल मैमल्स को तो वैसे तो कोई, ये तो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे ऐसे मैमल्स में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल क्यों है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल मैमल्स में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल मैमल्स का जो एंसेस्टर्स है, टेरेस्ट्रियल मैमल्स का जो एंसेस्टर्स है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वो क्या चीज है, एक्वाटिक मैमल्स है, ठीक है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्वाटिक मैमल्स है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल मैमल जैसे एलिफेंट हो गया, पोलर बियर हो गया, उसमें जो टेस्टिस है वो क्या चीज है, इंट्रा एब्डोमिनल है। क्यों, क्योंकि ऐसे एनिमल के टेरेस्ट्रियल मैमल्स, एलिफेंट, बियर, ये सब का जो एंसेस्टर है
उस एंसेस्टर में जो टेस्टिस है वो कैसा हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल है। और ये एंसेस्टर क्या कैसा एंसेस्टर हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक एंसेस्टर है, एक्वाटिक एंसेस्टर है। इनका हम लोग बोलेंगे एलिफेंट का, बियर का या टेरेस्ट्रियल मैमल्स का जो एंसेस्टर है वो एक्वाटिक एंसेस्टर है। और एक्वाटिक एंसेस्टर में हम लोग बोलेंगे जो एक्वाटिक मैमल्स होता है उसमें जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स है उसमें टेस्टिस क्या होगा हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऐसा जो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है वो कैसे करके अपना टेस्टिकुलर टेम्परेचर को क्या करता है कम करता है, ये मैंने बताया था, आप देख लीजिएगा। और उस मैकेनिज्म को मैंने क्या बोला था बाय काउंटर करंट क्या चीज मैकेनिज्म, ठीक है, बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म, या इसको हम लोग मोर स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं बाय वस्कुलर वस्कुलर काउंटर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। ठीक है, इस मैकेनिज्म से क्या करता है, ऐसा एनिमल क्या करता है एक्वाटिक मैमल्स या टेरेस्ट्रियल मैमल्स जिसका टेस्टिस कहां हो परमानेंटली एब्डोमेन में हो या इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हो, वो इस मैकेनिज्म के थ्रू ही क्या करता है अपना टेस्टिकुलर टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम करता है। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या यहां पे मैंने बताया भी है, इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं आइदर काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलेंगे या मोर स्पेसिफिक हम लोग क्या बोलेंगे मस्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हम लोग बोलेंगे टेस्टिस के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये टेस्टिस का हिस्टोलॉजी क्या होता है। हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया कि टेस्टिस को अगर हम लोग टीएस कट करेंगे तो उसके अंदर क्या दिखता है, ठीक है, और ये कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है या स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।